भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे हवाले करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे। वी, हाँ बोलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम कहाँ हैं? ऑफ कोर्स मेरे हब्बी के ऑफिस के सामने। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो तो मुझे भी नहीं पता। वी, अब मैं तुम्हारा मर्डर करने वाला हूँ। नहीं जिमिन, सॉरी जिमिन सॉरी, लेकिन मुझे मेरे हब्बी से मिलना है। मैं तुम्हें सच में मार दूंगा, तुम वापस तो आओ। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारे सीईओ से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? नहीं तो फिर आप प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते। अब तुम चाह सकते हो, लेकिन मैं उसका फियांस हूँ। देखो मेरे हाथ में रिंग, प्लीज मुझे उससे मिलने दो ना, बुलाओ उसे। और मैं टाइलर शिफ्ट का मंगेतर हूँ, ये मेरी रिंग है, देखो। इसको तो मैं बाद में देखूंगा। यू बास्टर्ड, जस्ट वेट एंड वॉच। वी रिसेप्शनिस्ट के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है और कुछ मिनट में सो जाता है। ओए जंकुक, जब मैं आ रहा था तो मैंने उस लड़के को लॉबी में सोते हुए देखा था। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? लोग प्यार में अंधे होते हैं और ये पागल हो गया है। खड़ा। मैं सो गया था। बेबी बॉय, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? एंजल, तुम यहाँ क्यों वेट कर रहे थे? इस आदमी ने मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा फियांस हूँ और इसने मुझे यहाँ वेट करने को कहा। ये सच में, क्या तुम मरना चाहते हो? आई एम सॉरी बॉस, मुझे पता नहीं था। जब इसने तुमसे कहा था तो तुमने सुना क्यों नहीं था? मैं मुझे डर लग रही है। चलो अंदर चलते हैं। ओके। मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम दोनों दफा हो जाओ। लेकिन तुम्हारी बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है। जस्ट लुक एट योर टेबल। आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ घूमने गया है? मेरे चारों तरफ घूमता है। ये कौन है? मैं इसका हस्बैंड हूँ। एनीवे, तुम्हें ये काम खत्म करना है। मिस्टर चोई, प्लीज डू इट फॉर मी। मुझे इन फाइल से भी ज्यादा जरूरी काम है। बॉस, लेट्स गो जून। आर्ग्यू करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कसम से मैं रिजाइन कर दूँ। आई विल रिजाइन। कुछ भी करने से पहले दरवाजा लॉक कर लेना, समझे तुम? नाउ बेबी बॉय। तुमने मुझे मिस किया? हाँ, बहुत ज्यादा। वाओ, एंजल इज सो स्ट्रांग। सीरियसली, ये पर्सनालिटी तुम्हें कहाँ से मिली है? शायद मेरी मॉम से। कल तुम मुझे जल्दी में अकेला छोड़कर चले गए थे ना। कंटिन्यू करें जो हम कर रहे थे। हाँ, वो गधा इतने सारे काम का बोझ मुझ पे और जून पे डाल देता है और खुद ऐश करता रहता है। नहीं, मैं अब इस जॉब को नहीं करूँगा। वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है। जब भी उसका मन करता है ऑफिस छोड़कर चला जाता है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है उसका। मैं रिजाइन कर दूंगा। Well, he being angry is right.
शुगर जमीन को देखता है जो कंपनी के एक कॉर्नर में दो हाई स्कूल के बच्चों के साथ गेम खेल रहा था अपनी लैपी में। मैं फिर से जीत गया, यस। वाह ब्रो, तुम्हें ये गेम बहुत अच्छे से आता है। हाँ, तुम जीनियस हो। आई नो, मेरी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? वेल, अगर तुम दोनों इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें खड़े हो जाओ। हाँ, ये जगह बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। ओके, फिर हम किसी दिन खेलेंगे। मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा। ओके ओके, बाय। तुम यहाँ क्यों? कहाँ हो तुम वापस आ गई? यप, जल्दी वापस आना तुम। ओके, मैं आ रहा हूँ। व्हाट द हेल, अगर इसे जाना ही था तो मेरे एंजॉयमेंट को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी इसको? जिमिन फिर से अपने लैपी को देखने लगता है, तभी कोई उसे कोट से कवर कर देता है। हाँ, ठंड हो रही है, अगर तुम अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हो तो कैफे में जाकर वेट करो। व्हाट द हेल, मैंने तो इससे इसके बिग कोट के लिए नहीं कहा था, फिर इसने मुझे क्यों दिया? उसने तो मुझे स्लट बोला था ना, तो फिर इसने मुझे अपना कोट क्यों दिया? उसे बस मुझे इग्नोर करना चाहिए था ना। सीरियसली, ये मुझे एक्साइटेड करके कैसे सो सकता है? बेबी बॉय, तो हम कंटिन्यू करें जो हम कर रहे थे। ओके। युनजुन का कॉल, अगर मैंने ये कॉल पिक नहीं किया तो वो जरूर रिजाइन कर देगा। एक मिनट को, मैं उससे बात करके आता हूँ। जंगकुक युनजुन से फोन पे बात करने के लिए चला जाता है। जब उसकी कॉल खत्म होती है तो वो ते ऑलरेडी सो चुका होता है। जरूर बेबी बॉय को नींद आ रही होगी। जब इसकी बात आती है तो मैं बहुत डर जाता हूँ। मुझे इसकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, लेकिन ये खतरा भी है। दूसरे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो इसकी बोल्ड पर्सनैलिटी कभी कभी मुझे डरा देती है। कहीं ये खुद हर्ट ना हो जाए, इसलिए मुझे इसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। मैं इसे इस लाइफ में दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा। मुझे फिर से जीने का एक और मौका मिला है। मैं अब किसी कमीने को भी इसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। गाइस, अब आप ये पूछेंगे कि जंगकुक की पास्ट लाइफ ये कब हुआ, कैसे हुआ? सो वॉच फुल स्टोरी, ओके? 奴らの持つ情報だけじゃこんな危険 मुझे क्यों यहाँ आना पड़ रहा है? तो मुझे लगता है डैड को यहाँ आना चाहिए था। हम कर भी क्या सकते हैं, वो बॉस है ना, तो हमें उनका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा मूड खराब था जिस दिन वी जंगकुक से पहली बार मिला था। एज ए रिजल्ट वी जंगकुक को पुश करके उसके चेस्ट को पंच करता है। बेवकूफ बिग मैन, कहाँ देखकर चल रहे हो? तुम्हारी इस बड़ी बॉडी के साथ तुम्हें दिखता नहीं है? इसकी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मुझे बेवकूफ कहने की? क्या इसे अपनी लाइफ की फिक्र नहीं है? अपनी लाइफ से ये थक चुका है। मैं ऑलरेडी बैड मूड में हूँ और तुमने और ज्यादा खराब कर दिया। मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए तो याद रखना, यू आर डेड। जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। उसने मुझे पहले गुस्सा दिला दिया था, लेकिन अब जाने दो। इसका बैकग्राउंड चेक करो। ओके, मैं करता हूँ। पहली बार किसी ने मुझे बेवकूफ़ कहने की हिम्मत की है। वो मुझसे नहीं डरता। उसका एंग्री फेस क्यूट लग रहा था। उसकी हाइट थोड़ी कम है, फिर भी वो किसी को भी आसानी से उसकी हड्डियाँ तोड़ सकता है। ही सिली बट चालाक है। रूड है लेकिन दिल का साफ है। बहुत खूबसूरत और क्यूट भी है। और जिस चीज़ ने मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड किया है वो है उसकी पर्सनैलिटी। जैसे टाइम बीतता गया मुझे प्यार हो गया उससे। मैं उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। मैं कभी भी उसके सामने नहीं गया क्योंकि मुझे उसे दूर से देखने में मज़ा आता था। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। मैं उसे उस दर्द से नहीं बचा पा रहा था जिससे वो गुजर रहा था। भले ही मैं उसे देख रहा था। उसके दूसरे ही दिन की बात है, लेकिन उस दिन मैंने उसे पूरी तरह खो दिया। ब्रेकिंग न्यूज़, किम्स के बड़े बेटे ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनकी फैमिली ने बयान दिया कि वो डिप्रेस थे। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब थे। व्हाट द हेल, ऐसा नहीं हो सकता।
उस न्यूज़ ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने उस केस की गहराई से जांच की, क्योंकि मैं जानता था मैंने जिस इंसान से प्यार किया है वो कावड़ नहीं था। और आखिर में मुझे पता चल ही गया ये सब उसकी फैमिली की प्लानिंग थी। मैं बदला लेना चाहता था और मैंने वैसा ही किया। मैंने उनका सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, उनको बहुत टॉर्चर किया, लास्ट में उनको मैंने मौत ही दी। लेकिन ये सब करने से मेरे बेबी बॉय को वापस नहीं लाया जा सकता था। उसके बिना सब कुछ बेकार लगता था मुझको, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने फैसला किया कि मैं इस घुटन भरी जिंदगी को छोड़कर मर जाना बेहतर है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ का एंड कर दिया। लेकिन मुझे पुनर्जन्म मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर इस बिल्डिंग से कूदने के बाद मुझे दोबारा जन्म मिलता है तो मैं इसे अपने बेबी बॉय के लिए 1000 बार कर सकता हूँ। पिछले टाइम में रिबॉर्न होकर मैंने डिसाइड किया मैं हर एक को पिछली बार से भी ज़्यादा बेरहमी से मारूंगा, लेकिन तुमने मुझे चांस ही नहीं दिया। जब से मैं रिबॉर्न हुआ हूँ बेबी बॉय कुछ अलग सा लग रहा है। ऐसा लगता है वो सब जानता है जो उसके पिछले जन्म में हुआ था। वो अपनी फैमिली से बदला ले रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब इसे उनके धोखे के बारे में पता चल गया। शायद चीज़ें बदल गई हैं, बट आई एम ग्लैड मैंने इस लाइफ में बेबी बॉय को अपनी फीलिंग्स बता दी और अनएक्सपेक्टेडली वो भी मुझसे प्यार करता है। एंजल सोते हुए इंसान के साथ ऐसा नहीं करते, नहीं तो वो जाग सकते हैं। तुम जाग गए? हाँ, मैं जाग गया। रुको, मैं फिर से कुछ भूल गया। हाँ, जिमिन, आज मैं उसे मार डालूंगा। उसने मुझे यहाँ वेट करने को कहा था, लेकिन घंटे हो चुके हैं। आज मैं अपने इकलौते फ्रेंड का मर्डर करूंगा। जल्दी चलो एंजल। जिमिन, आई एम सॉरी जिमिन, आई एम सॉरी। सॉरी? बस एक सॉरी भी? मैं तुम्हारा मर्डर कर नेवर माइंड। क्यों 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 ये मुझ जैसे सिंगल सोल को अपनी कपल लाइफ में इन्वॉल्व क्यों करते हैं? जिमिन, हाँ, कुछ नहीं। मैं क्या हुआ? ये कोई मैटर नहीं करता, सब कुछ पास्ट में हुआ है ना। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुझे तुम पे तरस आ गया था, ऐसा मत भूलो। मैंने बस तुम्हें इसलिए माफ किया क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड मुझे घूर रहा था, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कुछ टाइम तक वो मुझे बात याद नहीं आई थी, लेकिन अचानक से याद आ गई। कौन हूँ मैं, हाई स्कूल का बच्चा? सो जा जिमीन, मेरे पास ऑलरेडी शेफ वाली अच्छी वाली जॉब है, मेरे पास भी है, घर है और मेरा स्वीट चार्ट, मेरा प्यारा लैपटॉप है। मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कल रेस्टोरेंट जाना है, तो अब मुझे सो जाना चाहिए। ओके आर्मी, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई नो थोड़ा शॉर्ट वीडियो है बिकॉज मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। सो नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, कोल्ड एंड कफ, मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।